सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सूर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इस वीडियो से पहले मैंने मुगल साम्राज्य में बाबर और उसके बाद हुमायूं का कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं। इसके अलावा भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा रखा है और मेडावल की भी कुछ वीडियोस दे रखा हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ध्यान से देखिए इस पूरी वीडियो को। हम लोग स्टार्ट करते हैं सूर्य साम्राज्य के बारे में और जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि यह जनता के लिए काफ़ी प्रशंसनीय था और काफ़ी अच्छा प्रशासनिक भी साबित हुआ। तो चलिए जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट बनता है शेरशाह सूरी का जो शासनकाल माना जाता है वह 1540 से 1545 ईस्वी तक माना जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हुमायूं और शेरशाह के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, एक चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम का युद्ध। दोनों इस युद्ध के बाद हुमायूं जो है वह निर्वासित हो गया था राज्य से और दिल्ली के शासन पे जो है वह शेरशाह सूरी का आधिपत्य हो गया था 1540 में। तो वहाँ से जानते हैं हम लोग आगे। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं को परास्त करने के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा। मैंने आपको अभी बताया है यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। यह 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें जीता था शेरशाह और हारा था हुमायूं। और उसके बाद जो है वह दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठ गया, तो शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अफगान वंशीय शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। जो यह शेरशाह जो था वह अफगान से बिलोंग करता था, अफगानी था, और उसने सूर साम्राज्य की स्थापना की मुगल साम्राज्य के जगह पे। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक उसी को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह का जन्म जो हुआ था 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। यह कई बार एग्जाम में आता है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट बनता है शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह के जो पिता थे उनका नाम क्या था, हसन खां, और वह जौनपुर राज्य के अंतर्गत कहाँ के जमींदार थे, तो सासाराम के। उस समय बंगाल और बिहार सब एक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीद खां अर्थात शेरशाह सूरी ने एक शेर से मुठभेड़ के दौरान अपने तलवार के एक ही वार से शेर को मार डाला था। उसकी असीम बहादुरी से गदगद होकर बिहार के तत्कालीन अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि से नवाजा था। कहा जाता है कि जो फरीद खां था, क्योंकि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था, उसने एक बार शेर से मुठभेड़ उसका हुआ था, जिसके दौरान उसने अपने तलवार से शेर को एक ही बार में मार डाला था। उसकी इस बहादुरी से उस समय का जो अफगान शासक था बहार खां लोहानी, वह बहुत खुश हुआ और फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। जब दिल्ली के गद्दी पे बैठा शेरशाह सूरी, तो शेर खां से वह शेरशाह की उपाधि जो है वह धारण कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कलिंजर का अभियान था। इसमें वह बम को चेक कर रहा था और इसी बीच जो है बम फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। सबसे अंतिम अभियान उसका कौन सा था, तो कलिंजर का अभियान। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेर खां ने पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। हजरत ए आला की उपाधि भी शेर खां ने धारण किया था। कब, तो 1529 में, जब वह बंगाल के शासक नुसरत शाह को हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड़ मालिका से विवाह करके चुनार का किला पाया और ढेर सारी संपत्ति भी पाई। कहा जाता है कि 1530 ईस्वी में शेर खां ने जो चुनार का राजा था ताज खां, उसकी विधवा लाड़ मालिका नामक जो उसकी पत्नी थी, उससे विवाह करके चुनार का किला जो है वह प्राप्त किया और ढेर सारी संपत्ति वहाँ से प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि नवंबर 1544 ईस्वी में शेरशाह ने कलिंजर अभियान के तहत कलिंजर किले के चारों ओर से घेरा डाल दिया। लगभग 6 महीने तक वह किले को घेरे रहा, फिर भी सफलता हाथ न आता देख उसने किले पर गोला बारूद का प्रयोग करवा दिया। आपको पहले बताया हूँ कि उसका अभियान अंतिम अभियान था, यह कलिंजर अभियान। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। जब वह कलिंजर को घेरे हुआ था उस समय कलिंजर का शासक कौन था, तो कीरत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को
कलिंजर किले के टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से हुआ। मैंने आपको बताया कि जब वह गोले बारूद का उस पर प्रयोग किया तो वह गोला बारूद के टकराकर वापस लौटने और उसके विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपनी मृत्यु के समय शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। वह जो अस्त्र चला रहा था उसका नाम था उक्का। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह की मृत्यु के बाद 1545 ईस्वी में उसका पुत्र जलाल खां सुल्तान बना। उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की थी। उसका जो पुत्र था पूछता है कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, तो जलाल खां आप यह नाम याद रखेंगे। और उसको कौन सा उपाधि मिला था, तो इस्लाम शाह की। यह दोनों नाम आप याद रखेंगे, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लाम शाह ने अपने काल में शासन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार किया। उसका जो पुत्र इस्लाम शाह था वो अपने शासन में अच्छा सुधार किया। उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा के लिए इस्लाम शाह ने 5 किले बनवाए। इस्लाम शाह द्वारा निर्मित किले शेरगढ़, इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ और मानकेर है। यह जो किला बनवाया उस सब का नाम यह है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जो सेंट्रलाइज था, अर्थात वो जो फैसला करता था वही उसके सारे राज्य में फैसला जाता था, तो इसीलिए उसका शासन सुदृढ़ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, एक सिकदार ए सिकदारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। वह अपने पूरे राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया था और हर सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी को नियुक्त किया हुआ था, जिनका नाम था सिकदार ए सिकदारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह के समय में पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार टैक्स के रूप में जो है वसूलती थी। जनता से 1/3 टैक्स के रूप में वसूला करता था। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पट्टा प्रथा, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। पट्टा प्रथा और काबूलियत प्रथा की शुरुआत शेरशाह के द्वारा की गई, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन था। तो किस शासक के समकालीन था या फिर किस राइटर के समकालीन था, तो मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन था। कौन, तो शेरशाह सूरी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। 1541 में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह ने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है, उसकी मरम्मत करवाई थी और बनवाई थी, जो NH2 है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ के जो दुर्ग है उसका भी निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। उसने कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला के साथ साथ किला एक वहाना नामक मस्जिद का दिल्ली में निर्माण किया था। तो यह पूछता है कि किला एक वहाना नामक मस्जिद किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी ने, और कहाँ पे, तो दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया था। रुपया जो आपको पूछता है, सबसे पहले रुपया किस शासक ने चलवाया था, तो वह शेरशाह सूरी ही था, जो 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भूमि की माप के लिए शेरशाह ने 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। जमीन मापने के लिए वह सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग शुरू करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह के शासनकाल में ही प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी भाषा में पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत के जो रचनाकार हैं वह कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, और उसी के शासनकाल में शेरशाह सूरी जो है वह शासन करता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्यों द्वारा निर्मित बंगाल से सिंधु नदी तक प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाई थी, का नाम उसके सम्मान में अब बदल कर शेरशाह सूरी मार्ग हो गया है। उसका नाम रख दिया गया है शेरशाह सूरी मार्ग, NH2 को। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह के उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। वे शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की न तो सुरक्षा कर सके और न ही विस्तार ही। उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो उसके जैसा जो है वो योग्य साबित नहीं हुए और वो उतना विस्तार नहीं कर सके सूरवंश की। नेक्स्ट पॉइंट बनता है शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों और 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। सरायों मतलब जो आप देखते होंगे सड़क के आसपास जो है वो विश्राम करने का जगह होता है, पानी की व्यवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस तरह का 1700 जो है वो सराय बनवाया था और 4 बहुत बड़ा बड़ा सड़क बनवाया था, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत फेमस है। तो शेरशाह का शासन जो है वह जनता के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ और काफ़ी अच्छा जो है उसका शासन व्यवस्था रहा, इसीलिए उसका नाम अभी भी जो है आदर के साथ लिया जाता है, जबकि वह अफगानी शासक था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित किए गए किले दीनपनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों पर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था।
शेरशाह ने क्या किया, हुमायूं जो बनाया हुआ था दीन पनाह किला, उसको तुड़वा कर उसके जो ध्वंसावशेष है उस पर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, पुराने किले का वह निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, पुराने किले के अंदर शेरशाह ने किला एक कोहाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। मैंने किला कोहाना मस्जिद के बारे में ऊपर बताया है, वह कहाँ पे था, तो पुराने किले के अंदर में था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह ने दिल्ली में लंगर की स्थापना की थी। इस लंगर में लगभग 500 तोला सोना प्रत्येक दिन बांटा जाता था। देखिए आप कितना वह जो है वह उदार प्रवृत्ति का जो है बादशाह था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच ऊंचे टीले पर बनाया गया है। शेरशाह का मकबरा कई एग्जाम में पूछता है कहाँ पे है, तो यह सासाराम बिहार में है और झील के बीच में ऊंचे टीले पर बनाया गया है। तो यह थी सूर्य साम्राज्य की कंप्लीट वीडियो। मैंने आपको शेरशाह सूरी के बारे में कंप्लीटली बता दिया है। अगर कुछ भी बाकी रह गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।